हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के लिए भोजन के घटक का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और वहाँ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि कौन से विटामिन से और खनिज लवण से क्या क्या कमी से क्या रोग हो जाते हैं और उसके लक्षण क्या हैं। और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इन शब्दों के आंसर आपको घर से करके लाने हैं, देखने हैं। आई होप सब ने कर लिए होंगे। अगर किसी ने कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें कि आपने किसने कर लिया है, किसने नहीं किया, और वीडियो किसको पसंद आई ये भी बताएं, और क्या आपको इसमें समझना है ये सजेशन भी आप इसमें ज़रूर डालें। और साथ में ही अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार देखिए बच्चे, ये हमने पढ़ा था ऐसा आहार जो जिस भोजन में, यानी आहार मतलब भोजन, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे भोजन को या ऐसे आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। फिर दूसरा वर्ड है इसमें बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी एक विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, जिसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं, जो किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। ये तीसरे नंबर पे दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटे? ये ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। भोजन के ऐसा पोषक तत्व जो हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा देने वाले भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ऊर्जा क्या होती है बेटा? एनर्जी, यानी हमारे शरीर में काम करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। यानी हमारे शरीर को अगर ज़्यादा शारीरिक काम करना पड़ता है तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अगर हमारा शारीरिक काम कम है तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है वसा। वसा हमारा ऐसा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हम वसा को ज़्यादा मात्रा में नहीं ग्रहण कर सकते। अगर हम ज़्यादा मात्रा में वसा को लेंगे तो हमारे मोटापे की दिक्कत शुरू हो जाती है, ओबेसिटी आ जाती है, और ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। इसलिए कोई भी पोषक तत्व हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और वसा को ज़्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अगला है बेटे खनिज। खनिज क्या होते हैं? ऐसे जैसे कैल्शियम हो गया, जो कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं बेटे। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, और क्या पढ़ा था हमने कल? फॉस्फोरस पढ़ा था, कैल्शियम पढ़ा था, आयरन पढ़ा था। ठीक है, और ये हमारे खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण जो है वो उनकी वजह से हमारे शरीर को अलग अलग टाइप की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आयरन से हमारी खून की पूर्ति रहती है, कमी से अरक्तता हो जाती है। फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए, ऐसे ही कैल्शियम भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए होता है ना, इस तरीके से। और पोषक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो हमारे भोजन में ऐसे तत्व जो हमारे भोजन में उपस्थित होकर हमारे शरीर को वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करें, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहोगे? पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो हमारे भोजन में उपस्थित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा व वृद्धि प्रदान करते हैं, मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाते हैं और बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ऐसे तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ये भी एक पोषक तत्व है। और प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, मांसपेशियां मजबूत बनाता है और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अगला है रुक्षांश। रुक्षांश हम पहले पार्ट में भी बता चुके हैं, सेकंड में भी, और अब फिर से रुक्षांश आ गया है। रुक्षांश को आहारी रेशे भी कहा जाता है।
ये भी हमारे भोजन में होने आवश्यक हैं। अगर ये हमारे भोजन में होते हैं तो इससे हमारा पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, मोटापा नहीं आता। और रुक्षांश जो देते हैं ऐसे भोजन कौन से होते हैं, जैसे दालें हो गई, ताजे फल हो गए, ये ज़्यादा से ज़्यादा रुक्षांश देते हैं। अगला है बेटा स्कर्वी। स्कर्वी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी नहीं होगा तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग होता क्या है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। स्कर्वी रोग क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगला है मंड। मंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त रूप होता है, उसे मंड बोलते हैं। और ये जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा उसी में ही मंड होगी। ठीक है, तो जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, उनमें क्या होता है, मंड की उपस्थिति होती है। विटामिन, अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन भी हमारे शरीर को चाहिए होते हैं लेकिन कम मात्रा में चाहिए होते हैं। किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके कंपैरिजन में हमें कम मात्रा में विटामिन और खनिज लवण चाहिए होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं। ऐसे हमारे जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, कि इसमें एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखें। तो आप बताइए क्या क्या पोषक तत्व हमने पढ़े हैं अभी तक। भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर ज़रूर लिखना। जो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे अपना अपना आंसर लिखेंगे। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, और क्या बताया था मैंने, इसके बाद दो और थे, रुक्षांश और जल। ये सारे क्या होते हैं, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं, फिर से रिपीट करो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश तथा जल, ये सारे हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और रुक्षांश और जल जो होता है वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो मेन जो मुख्य पोषक तत्व है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन से ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा देता है। हमने कितनी बार पढ़ लिया, पोषक तत्व कौन कौन से थे, एक तो कार्बोहाइड्रेट था और दूसरा क्या था, वसा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा। अगला है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ऐसे को क्या बोलेंगे, जो वृद्धि करते हैं उसे बोलते हैं प्रोटीन और खनिज लवण। ठीक है बेटा, खनिज लवण। अगला देखिए, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जो आँखों के लिए आवश्यक होता है, वो क्या होता है बेटा, विटामिन ए, विटामिन ए। अगला है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो होता है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हमारी अस्थियां यानी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। और क्या काम होता है कैल्शियम का, दांतों के लिए भी ये अच्छा होता है। और अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, दंत क्षय, यानी दांत हमारे टूटने लग जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला है वसा। वसा में कौन कौन से खाद्य पदार्थों से मिलती है, यानी जो तेल के पदार्थ होते हैं उससे हमें वसा मिलती है, जो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, जैसे कि मूंगफली, नारियल का तेल, है ना। मंड जो है, मंड कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त रूप है, ये हमें किस किस से मिलेगा, ये चावल से मिल गया और आलू से मिल गया। ये है आहारी रेशे। आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, दालों से और साथ में मिलते हैं ताजे फलों से। ठीक है,
और प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे मिलेगा, जैसे दूध में भी होता है, साथ में मछली में भी होता है, अंडे में भी होता है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें जिसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब आगे आपको टिक और क्रॉस बताना है कौन सा ठीक है कथन और कौन सा गलत है। पहला हम पढ़ते हैं, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बताओ भाई, क्या हम डेली चावल 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 खाते रहें और कुछ ना खाएं तो हमारे सभी पोषक तत्व क्या पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत कथन है। हमें अलग अलग चीज़ों को खाना पड़ेगा, अलग अलग पोषक तत्व लेने हैं तो। और चावल में क्या होता है बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था, चावल में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी, और मंड भी बोल देते हैं उसे, और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। अगला है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। ठीक बात है, अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। अगला है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। देखो सही बात कह रहे हैं, संतुलित आहार के लिए अलग अलग टाइप का भोजन होना चाहिए जिससे अलग अलग उचित मात्रा में हमें पोषक तत्व मिल सके, ये भी ठीक कथन है। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो जैसे कोई भी चीज़ को हमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग टाइप के भोजन को ही करना पड़ेगा, केवल एक चीज़ से हमें पोषक तत्व नहीं मिल सकते सारे, इसलिए ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है बेटा, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी का अगर कमी हो जाती है तो हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कौन सी बीमारी होती है, रिकेटस। और रिकेटस बीमारी से क्या होते हैं, लक्षण क्या है, अस्थियों का मुड़ जाना, यानी अस्थियाँ यानी जो हड्डियाँ हैं हमारी वो सॉफ्ट हो जाती हैं और अपने आप मुड़ने लग जाती हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रिकेटस। अगला है, डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी नामक रोग किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। अगर विटामिन B1 हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो कौन से रोग हो जाएगा, बेरी। और बेरी के लक्षण हमने करे थे, जो किया था उसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेरी के लक्षण क्या होते हैं, यानी बेरी अगर किसी के हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं। सभी बच्चे करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। अगला है, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। तो विटामिन सी के अभाव से क्या क्या रोग होता है बेटे, सकरवी रोग में लक्षण हमने अभी पीछे भी पढ़े थे, दांतों से खून आना, मसूड़ों से, और साथ में क्या होता है, घाव का जल्दी न भरना, ये सकरवी के लक्षण हैं। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है। तो रतौंधी होता है बेटा, आँख की बीमारी होती है, यानी रात में न दिखना, उस ऐसे रोग को क्या दिखते हैं, रतौंधी। और दिखने यानी दृष्टिहीनता जैसे संबंधी जो रोग होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से। इस तरीके से हमने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास 6। अब एक वीडियो आपकी इस पे बनेगी जो होगी इसमें एक्टिविटी के ऊपर आधारित, जिसमें हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च, इन सब के टेस्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और उसकी वीडियो आपके पास डाल दी जाएंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सारी वीडियो आप देखें, ताकि आपको जो भी इसमें क्वेश्चन मैं आपके आंसर मांगती हूँ कमेंट बॉक्स में, वो भी आपको ज़रूर देने चाहिए, ताकि आपकी प्रेजेंस का पता चले कि आप कितने बच्चे इसको देख पा रहे हैं, कितने नहीं देखते हैं। चलो, थैंक यू। आपको अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप बता दीजिए। थैंक यू।